कि इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए था और इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदाराना करने के लिए ज़रूरी था कि कुछ इक़दाम किए जाते। मसलन जो गवर्नर्स इस वक्त चारों सूबों के मौजूद हैं, वो चारों सूबों के गवर्नर्स पार्टी के गवर्नर हैं और वो पार्टियां वो हैं जो हुकूमती पार्टियां हैं, यानी हुकूमत से मुराद जो पीडीएम में सारी जमातें थीं। यहाँ एमक्यूएम के गवर्नर हैं सिंध में, पंजाब में नून लीग के गवर्नर हैं, केपी में जेयूआई के गवर्नर हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में। तो जब इन पार्टियों के गवर्नर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में आप कहें कि शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता, वोटर लिस्ट प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आई है, हल्का बंदियों पर बेशुमार एतराज़ात इस वक्त भी मौजूद हैं। और आप ये बताइए कि इंतज़ामिया से अगर इसी तरह से जो है वो जिस तरह कराची के इंतखाब में, बल्दियाती इंतखाब में इंतज़ामिया से आरोज़ डियारोज़ बने थे, तो जैसा मेयर कराची का इंतखाब हुआ था, क्या वैसा ही इंतखाब पूरे मुल्क में कराना है कि पहले से आपने नतीजा बना लिया और अगर अपनी मर्जी के वोट सामने नहीं आए तो नतीजा बदल दिया और वोटों को इधर से उधर कर दिया, पहले से जहन बनाया हुआ है। तो अगर ऐसे इलेक्शन कराने हैं तो फिर कौम का इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है? लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम गैर जानिबदार इंतखाब कराना चाहते हैं, तो सीधी बात यह है कि उन्हें ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। और अदलिया से, और अदलिया ने क्यों इनकार किया? मैं तो हैरान हूँ कि अदलिया की तरफ से ये बात आना कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, ये खुद एक सवालिया निशान पैदा करता है। यानी लोग सामने आकर शफाफियत को करना भी ना चाहें और एतराज़ भी करें तो मुनासिब बात नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी ये समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक तरफ एक पार्टी के लीडर को जेल में डाला हुआ है, एक पार्टी को बादशाह सलामत बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो लेकिन तो हाफिज साहब, ये जो आपके सर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ये फिर इलेक्शन कमीशन में रखने का इरादा रखते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई इरादा रखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हल्का बंदियों का मामला है, या जो दीगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये मामला आप सामने रखना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के? नहीं, तो हमने इलेक्शन कमीशन को बारहा लिखा है। हमारा तो आप अगर आप जाएंगे ना, बल्दियाती इलेक्शन से लेकर अब तक एक मोटी सी फाइल बनी हुई होगी इलेक्शन कमीशन में, जिसमें हमारी तरफ से खतूत गए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर तो जूनी रिंग थी है ना, वो तो पहले से जो चीज़ें तय किए हुए होते हैं। असल में बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पार्टियों का इलेक्शन कमीशन होता है, वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन नहीं होता। और वो भी ये देखते हैं कि किस पार्टी को लेकर आना है और किसको हटाना है, उसके लिहाज से सारी मैनेजमेंट की जाती है। और मेरी बात इतनी ज़्यादा ऑब्वियस है और हमने बल्दियाती इंतखाब में इसका इतना गहरा मुताला, मुशाहिदा, तजर्बा किया है कि इसके बाद इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। मसलन मैं आपको बताऊँ, कुछ यूसीज ऐसी थी यहाँ कराची में जिसमें 7,400 वोट जमात इस्लामी के थे और 1,200 वोट पीपल्स पार्टी के थे। वो सारे फॉर्म भी मौजूद थे, लेकिन 1,200 वाले को जिता दिया गया, 7,400 वाले को हरवा दिया गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक ये केस गया और उन्होंने भी इस केस को सारे फॉर्म होने के बावजूद फॉर्म 11 लेकिन हाफिज साहब, ये सूरत हाल दिलचस्प नहीं है कि सिंध के अंदर, अगर मैं खास तौर पर सिंध की बात करूं तो वहां पर पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, आप भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, फिर मुस्लिम लीग नून जिसके ऊपर ये तनकीद हो रही है कि उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। देखिए, मुस्लिम लीग नून को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, पीपल्स पार्टी को, ये सब इत्तेहादी ही हैं। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर जरा एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फायर होंगे। अच्छा। आप देखें ना, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो इत्तेहादी हैं और पीडीएम में ये सारी जमातें मौजूद थी। एमक्यूएम चौराहे पे बैठ गई थी, पहले पीटीआई के साथ थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ थी, उससे पहले और लोगों के साथ थी। हर हुकूमत में शामिल होती है और हर रिजीम चेंज के मौके पर हालात के तनाजुर में चौराहे पे बैठ जाती है, कीमत लगवाती है। एक गवर्नर, 2 एडमिनिस्ट्रेटर, 4 चीज़ें और अपनी ज़ाती मफादात लेकर कौम को भेज देते हैं, कराची को भेज देते हैं। तो ये तो हमेशा करते। तो ये सब पार्टियाँ तो साथ हैं ना। अभी दोबारा से उन्होंने कहा हमने इत्तेहाद कर लिया। इत्तेहाद तो इनका पहले से है, पीपल्स पार्टी से भी हमेशा इत्तेहाद होता है। तो ये तीनों पार्टियां, या नून लीग या पीपल्स पार्टी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि बस ऐलान भी इलेक्शन से पहले कर दें। खुल के तनकीद कर रहे हैं, वो तो खुल के मियां साहब के खिलाफ उनका नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। नहीं तो फिर वो क्या करते रहे? उन्होंने उनके साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा था? इस सवाल का जवाब देना वो। और फिर उसके बाद जो है वो ये पिछले 16 महीने तो वो खुद वजीर खारजा थे ना, इसी मियां शहबाज शरीफ के। ये क्या मजाक है कि जैसे ही इलेक्शन आए तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें और इलेक्शन के बाद दोबारा आकर बैठ जाएं, अब्बा कुछ बोले, बेटा कुछ बोले। ये नहीं चलेगा। सब कौम की आंख खुल गई है, हर कोई जानता है, इनके चेहरों से भी वाकिफ है। जमहूरियत का नाम इनको छूकर नहीं गुजरा। ये पार्टियां विरासत पे, वसीयत पे चल रही हैं। अब आप पीपल्स पार्टी को देखें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। ये देते हैं इंटीरियर सिंध में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड? ये देते हैं कराची की जो पेरीफ्रीज में गोट हैं, जहां पर वडेरा शाही निज़ाम है, वहां किसी को मौका देते हैं इलेक्शन लड़ने का? ये 40 वडेरे होंगे सब मिला के, छोटे बड़े, और एक खानदान, इस पर पार्टी चल रही है।
और फिर ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। इसी तरह नून लीग बादशाह सलामत खानदान की जागीर, बाप बेटा भाई बेटी बेटा बेटा पोता, इसके अलावा है क्या? तो ये पार्टियां लेकिन हाफिज साहब, इस वक्त अगर हम सिंध की बात करें तो वहां पर तो निगरान सेटअप है वफाक की तरह, तो आप समझते हैं कि वो भी पीपल्स पार्टी को फेवर दे रहा है? देखिए, हमने अब तक बड़ी तवक्को थी कि जो निगरान सेटअप है सिंध का, ये कुछ करके दिखाएगा। और जैसा कि आर्मी चीफ साहब ने भी कहा था कि सिस्टम पे हम हाथ डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम बातें सुनी हैं, सिस्टम पे हाथ डाला नहीं है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसका सिस्टम भी इलेक्शन के दौरान भी काम करता रहे। यानी वो जो करप्शन का सिस्टम है, वो जो SBCA का सिस्टम है, जिसके शाखसाने आपने अर्शी सेंटर में देख लिए, RJ प्लाजा में देख लिए, वो जिस तरह से यहाँ करप्शन का अड्डा चल रहा है, जाहिर है निगरान सेटअप ने उस पर हाथ नहीं डाला। निगरान सेटअप अमलन जो है वो पीपल्स पार्टी का तोसीही सेटअप ही चल रहा है। एक वजीर है जो यूनुस ढाका, एक बयान दिया, उनकी वजारत बदल दी। दूसरे वजीर हैं डॉक्टर साद खालिद नियाज, उन्होंने करप्शन रोकने की कोशिश की जो रोबोटिक सर्जरी में की जा रही थी, उनके खिलाफ खुद चीफ मिनिस्टर हाउस से बयान जारी हो गए। मकबूल बाकर साहब एक बहुत शरीफुन्नफ्स आदमी है, हम चाहते भी हैं उनके से वक्त बैठे भी हैं, अब भी चाहते हैं कि ये जो कराची के बल्दियाती इशूज़ हैं, कराची के ये बिल्डिंग्स के इशूज़ हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हजारों लोग इस वक्त RJ प्लाजा में बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें नहीं खोल रहे जबकि असेसमेंट हो चुकी है। तो हम इन सब चीज़ों में बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मफलूज निज़ाम है पूरा। और जो पीपल्स पार्टी की फेवर वाली चीज़ें और MQM को तो ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। फटा हुआ गुब्बारा है, सुराख हो चुके हैं, फिर भी हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सब शरीके जुर्म है। और वो ही लोग अभी भी जो इस वक्त जोड़ तोड़ हो रही है हाफिज साहब, अभी भी आप समझते हैं कि ये लोग शायद जैसे माजी में सियासी लोग कहते थे कि ये किसी के कहने पे जा रहे हैं, तो अभी भी आप समझते हैं कि ये किसी के कहने पे इधर उधर जा रहे हैं? असल में देखें, जिनकी जड़ें आवाम में होती हैं ना, फिर उसको जरूरत नहीं होती कि वो किसी के कहने पे कुछ करे। जो आवाम में इस वक्त जाने के काबिल नहीं है, वो फिर किसी के सहारे पर ही चलते हैं, और फिर वो सहारा कभी हटता है तो धड़ाम से गिर जाते हैं। और फिर होता यह है कि अब जैसे मैं MQM का ही केस ले लूं, MQM का केस ये है कि इस वक्त बज़ाहिर तो वो ये तासुर दे रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है, लेकिन मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि जितने कम वोट इनको पड़ने हैं, उसके बाद जिसका अगर हाथ है भी ना, वो भी ये कहेगा भाई हमने ये थोड़ी कहा था, कुछ तो करना पड़ता है, तभी तो कुछ जरा सा। जी सर, ये वोट कम पड़ने की वजह क्या होगी आपके नजदीक? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस है ना। 35 साल में कराची को दिया क्या है इन्होंने? अपनी जायदादें बनाई हैं मलेशिया में, चाइना कटिंग करके मलेशिया में होटल बना लिए 2001 से 2005 के दरमियान। एक दूसरे को राका एजेंट कहते रहे, फिर साथ मिलकर शीरो शकर हो गए। लंदन में किसी ने जगहें बना ली, किसी ने न्यूयॉर्क में जो है होटल खोल लिए, कोई दुबई में शोरूम बना लिया, यहाँ पे 60 गज में रहते थे तो बंगलों में चले गए, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, कराची के महाजरों को तबाह कर दिया, नौजवानों हमारे नस्लें की नस्लें तबाह कर दी। अब ये चाहते हैं कि तीसरी नस्ल और चौथी नस्ल भी तबाह करें, तो इसलिए लोग वोट नहीं डालेंगे कि बहुत हो गया है, और ये महाजिर सिंधी मंजन भी बहुत हो गया है, अब नहीं चलने वाला। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर जो इंतखाबात के हवाले से जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी बात की, फिर अब्दुल कादिर बलोच साहब कह रहे हैं कि जो हसास इलाके हैं वहाँ पर इलेक्शन जो है वो मुलतवी करना चाहिए। अमीर मकाम का बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। जमात इस्लामी सर इस पर क्या राय रखती है? क्या आप भी समझते हैं कि हसास इलाकों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी होना चाहिए, या आपकी तजवीज़ क्या होगी? नहीं, हम तो इलेक्शन करवाने के हक में हैं, और हम तो 90 दिन में करवाना चाहते थे। देखिए, हमारे पास एक बहुत वैलिड मामला था मरदमशुमारी का कराची में जो मरदमशुमारी पे शबखून मारा है पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग ने मिलकर, और हमारी 1 करोड़ 47 लाख 1.5 करोड़ आबादी ये खा गए, और इन्होंने डकार भी नहीं ली। इसके नतीजे में हमारी 9 कौमी असम्बली की सीटें और 17 सूबाई असम्बली की सीटें कम हो गई। ये मौका था कि हम इसके ऊपर चले जाए। हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी रखते हैं, एहतिजाज भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं गए कि ये हम पर ही मलबा डालकर इलेक्शन को पोस्टपोन ना कर दें। हम ये मुकदमा लड़ेंगे अपनी आबादी का, लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं इलेक्शन हो। जितने लोग भी ये सब बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अब इनको मौका फराम कर दीजिए, भाग जाइए, इसलिए कि लोगों को फेस नहीं कर सकते। इस वक्त लोगों का जो गुस्सा है इन सब लोगों के मुतालिक के जो जिम्मेदार है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के, करप्शन के और लूट मार के, कैसे अवाम में जा सकते हैं? सिर्फ यहां पर वडेरा जा सकता है जो अपने हारी को पीस कर खड़ा हुआ है। अब हारी भी उठना शुरू हो गए, उन्होंने भी सवाल करना शुरू कर दिए हैं, उन्होंने भी अब अपने जो है ना वीलॉग बनाना शुरू कर दिए हैं। अब देही आबादियों के अंदर भी लोग गाने बना रहे हैं अपने मोबाइलों के ऊपर, और इन वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि वोट लेने मत आना। तो ये जो इनको हालात नजर आ रहे हैं शहरों में, तो इनका वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा।
इसलिए भागना लेकिन चाह रहे हाफिज साहब, जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर मुख्तलिफ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। हमने देखा कि बशीर मेमन साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं GDA के रहनुमाओं के साथ, फिर MQM की मुलाकातें हो रही हैं। इस सारे सिनारियों में जमात इस्लामी कहां पर खड़ी है? क्या किसी जमात ने आपसे रब्ता किया है या किसी जमात के साथ आप चलने के लिए तैयार हैं? देखें, जाहिर है कि अभी जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं, MQM है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। नून लीग की तो कराची में कोई पोजीशन ही नहीं है, और उन्होंने तो वैसे भी पहले भी MQM को ठेके पे दे देते थे, अब भी दे देंगे, 2-4 सीटों पे बात करेंगे। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस इत्तेहाद का फ़ायदा क्या, बल्कि नुकसान इनको ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। MQM को जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं बता चुका हूँ कि 45-40 साल तक के महाजरों में, यानी महाजरों की आबादी अगर 50% भी है तो 45 साल तक के महाजिर जो जिनकी तादाद मैक्सिमम है, उनमें तो 1% भी MQM को वोट नहीं डालेंगे। जो 45 साल से ऊपर के उनमें से आधे से ज़्यादा लंदन वाले हैं, इनके पास तो कोई है ही नहीं। तो इनकी पोजीशन तो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। हाँ, पीपल्स पार्टी ने अपने सर्टेन एरियाज को काबू किया हुआ है, और उसके असबाब मैंने आपको बताया, वडेरा शाही सिस्टम के नतीजे में ये काम करते हैं, ताकत के नतीजे में करते हैं, वो अपनी जगह। अब नून लीग के पास भी कुछ नहीं है, PP के पास भी, अब GD है, GDA की पोजीशन किसी न किसी हद तक इंटीरियर सिंध में है, और GDA के साथ जमात इस्लामी की किसी न किसी सीट के ऊपर एडजस्टमेंट हो सकती है, इसलिए कि जाहिर है कि वो बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है इन तमाम हालात के, तो वो तो उनसे बात हो सकती है, लेकिन इन जमातों से कैसे बात करें कि जो खुद तबाही के जिम्मेदार हैं इस शहर की। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। हमने आवाम से इत्तेहाद कर लिया है, हमने नौजवानों से इत्तेहाद। जी ठीक है।